राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे मॉर्निंग रूटीन व्लॉग में। तो अभी ना बजने वाले हैं सुबह के 7 और सुबह का सबसे पहला काम होता है बच्चों के लिए ना टिफिन और ब्रेकफास्ट बनाना। तो बस अभी सबसे पहले ना मैं सब्जी छौंक दूंगी। तो आज जो बच्चों का टिफिन और ब्रेकफास्ट है ना उसमें मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और साथ में पूड़ियाँ। तो भिंडी आज बनानी थी, इसीलिए ना भिंडी को मैंने रात में ही काट करके रख दिया था ताकि सुबह ना आराम से कुकिंग के काम हो सके। और अगर सब्जी वगैरह सब काटनी रहती है ना तब फिर मैं 6:30 बजे ही किचन के काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सब्जियों को काटने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो अभी फ़िलहाल गरम तेल में साबुत गरम मसाले जैसे दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च का तड़का लगाया। इसके बाद इसमें मैंने डाल दी है भिंडी को तड़के में अच्छे से मिक्स करके इसे मध्यम आंच पे रख दिया है भुनने के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने डिशवॉशर में से चाय का पैन निकाला है, तो अभी दूसरे वाले गैस चूल्हे पे चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो अभी जब तक भिंडी भून रही है ना तब तक इसमें डालने के लिए प्याज और लहसुन ना इसे भी छीलने और काटने का काम कर लूँगी। प्याज तो रात में छील के काट करके रखते नहीं बनता है, क्योंकि इसमें स्मेल आ जाती है। और बची लहसुन तो लहसुन को तो छील करके फ्रिज में रख दिया जाए तो काम हो जाता है, लेकिन इस समय लहसुन वगैरह कुछ भी छील करके मैंने नहीं स्टोर करके रखा हुआ है। तो 1-2 दिन में ये काम चेक कर लूँगी ताकि सुबह का काम ना थोड़ा आसानी से हो जाए। तो अभी जो प्याज काटी थी ना उससे मैंने भिंडी में डाल दिया है। तो अभी धीरे धीरे ना दोनों चीज़ें भुनने के साथ ही साथ पकती भी रहेंगी। और इधर फिर मैंने पूड़ियों के लिए आटा भी सान लिया और सानने के बाद 10 मिनट उसे रख दिया था रेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल गरम हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो भिंडी रखी थी ना ये पक भी गई थी। तो इसमें हल्दी, नमक ये पहले ही डाल दिया था मैंने। फिर बाद में इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कुटा हुआ लहसुन और कसूरी मेथी डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पे अभी थोड़ी देर इसे और रख दिया है भूनने के लिए, ताकि जो मसाले इसमें मैंने डाले ना वो अच्छे से भून जाए। और अब मैं पूड़ियाँ भी तल लूँगी ताकि पूड़ियों को ना थोड़ा सा ठंडा कर दूँ। इसके बाद फिर प्रकर्ष के टिफ़िन पैक करूँ। तो पूड़ी, पराठा, सब्जी जो भी टिफ़िन उसका मैं पैक करती हूँ ना तो सब जब अच्छे से ठंडा हो जाता है इसके बाद ही टिफ़िन में उसको डालती हूँ मैं। गरम अगर सब चीज़ें पैक कर दूँगी ना तो सब्जी ख़राब होने का डर रहता है और जो पूड़ी पराठा रहता है ना वो सब गीले-गीले से हो जाते हैं। कितना भी नैपकिन पेपर लगा लो, टिश्यू पेपर लगा दो और उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूड़ी पराठे हल्के गीले हो ही जाते हैं। इसलिए मैं पूरा ना अच्छे से बिल्कुल ठंडा कर देती हूँ, इसके बाद ही पैक करती हूँ। तो पूड़ियाँ तलने के साथ ही साथ प्रकाश को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है, क्योंकि उसे पहले जाना रहता है। और साथ ही सुहर्ष बना रहे हैं कॉफ़ी। तो बच्चों की जो कॉफ़ी होती है सुबह वाली ना वो बच्चे ही बनाते हैं, दोनों लोगों में से जिसकी ड्यूटी होती है वो बनाता है। अब सुबह इतने सारे काम रहते हैं ना कि अब ये छोटे छोटे से काम है जैसे कॉफ़ी वगैरह बनाना, तो ये सब बच्चे खुद कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी पूरी सब्जी ठंडी करने के बाद प्रकाश का टिफ़िन पैक कर दिया है, क्योंकि उसके जाने का समय हो गया है। तो बस अब एक एक करके ना सभी घर के सदस्य अपने अपने समय पे अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। और जब दिन समाप्त होने की शुरुआत होगी तो एक एक करके सब वापस आते जाएंगे। तो यही जो है दिनचर्या है रोज की। और प्रकाश के जाने के बाद थोड़ा बहुत किचन वगैरह व्यवस्थित किया, साफ तो अभी नहीं किया है। इसके बाद फिर बनाई चाय और मैं अपनी चाय पी रही हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ ही साथ पतिदेव की चाय ढाँक करके रख दी, क्योंकि ये अभी अपने पेड़ पौधों की देखभाल में लगे हुए थे, कुछ दवा वगैरह स्प्रे कर रहे हैं। फिर इसके बाद अब मुझे लगता है कि 8:30 के आसपास का समय हो रहा होगा। तो इस समय अब कर रही हूँ ना अपने और इनके ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी नमकीन सेवइयाँ। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियाँ जैसे गाजर, प्याज और बीन्स काट लिया है। बीन्स तो था नहीं, तो जो लोबिया होता है ना बोड़ा, उसे काट लिया है। तो जब तक ये सब तैयारी की तब तक सुहर्ष के भी जाने का समय हो गया था। तो ये जो है जा रहे हैं छोड़ने। और आजकल एक ये नई ड्यूटी लग गई है। एक्चुअली में जो स्कूटी है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मतलब उसका लॉक थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो अब
कोई खाली ही नहीं हो रहा है जो ले जा करके उसको बनवा पाए। तो अब देखिए जब तक बनेगी नहीं तब तक तो ये ड्यूटी लगी रहेगी। तो दोनों बच्चों के जाने के बाद ना अब समय है कि इनके भी ब्रेकफास्ट वगैरह की सारी व्यवस्था कर दी जाए। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा घी डाल करके सेवइयों को हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद फिर कढ़ाई में मैंने ऑलिव ऑयल गरम कर लिया, फिर इसमें डाल दिया राई का तड़का। और जब राई चटक गई तो इसमें सारी सब्जियां, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे ढक करके रख दूंगी पकने के लिए। और जब तक सब्जियां पकेंगी ना तब तक किचन के और छोटे छोटे से जो काम है उन्हें निपटाती चलूंगी, ताकि समय से किचन के काम समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो डिश वॉशर में जितने भी ये रात के धुले हुए बर्तन है ना, इन्हें निकाल करके कैबिनेट में रखूंगी, क्योंकि जब मशीन खाली होगी तभी तो इस टाइम के जितने जूठे बर्तन है उन्हें इसमें लगा पाऊंगी। और किचन हो या फिर घर गृहस्थी के कोई भी काम, इन्हें ना समय पे समाप्त करने के लिए हमें केवल 2 रूल फॉलो करने होते हैं। पहला है प्लानिंग और दूसरा है मल्टीटास्किंग। जो भी काम हमें करना हो ना घर गृहस्थी का, रसोई का, उसके लिए ना हमें पहले से थोड़ा सा प्लान करके रखना चाहिए। और साथ ही मल्टीटास्कर भी हमें होना चाहिए। जैसे अभी सब्जी जब तक पक रही थी उतनी देर में बर्तनों को निकाल करके कैबिनेट में रख दिया। इसी तरीके से दिन में अगर लंच बना रहे हैं, सब्जी पहले से नहीं काट के रखी है तो दाल चावल रख दिया पकने के लिए, फिर उसके साथ में सब्जी काट ली। तो इस तरीके से ना मल्टीटास्किंग हम करके और प्लान बना करके सारे ही काम ना आसानी से और समय पे समाप्त कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर होम मेकर ना इन रूल्स को जानती भी है और इनको ना फॉलो करके ही अपने किचन के सारे काम, किचन क्या घर गृहस्थी के सारे ही काम समय पे समाप्त करती है। क्योंकि अगर वो इन रूल्स को अच्छे से ना फॉलो करे ना तो घर के जितने भी सदस्य हैं ना वो अपने अपने समय पे अपने गंतव्य पे ना पहुंच पाए। तो बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब अपने ब्लॉग पे आ जाती हूँ। तो सब्जी जब पक गई थी ना तब उसमें सेवई, पानी और नमक डाल करके उसे पका लिया। फिर लास्ट में उसमें धनिया नींबू डाल दिया। तो सेवई बनाने के बाद पूरा किचन साफ किया। साफ सफाई करने के बाद फिर ना पतिदेव के ब्रेकफास्ट की सारी व्यवस्था की। उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद अब पूरी तरह से फ्री थी। अब जा रही थी शावर लेने, तब तक याद आया कि एक काम तो रह ही गया है, कपड़ों को मशीन में लगाने वाला काम। तो बस जाते जाते ये जो काम था ना ये भी कर दिया है। तो जब तक पूजा वगैरह से फ्री होंगी ना तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। और फिर इधर जो है शावर वगैरह लेने के बाद इनका भी टाइम हो गया था तो ये ऑफिस गए और साथ में ही एक गट्ठर कपड़ों का दे दिया है, प्रेस वाले कपड़े हैं। तो अब चूंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है और समर जा रहा है ना, तो समर के जो कपड़े हैं उनको भी रखना है। तो मैं ना उन कपड़ों को जो है पहले प्रेस कराती हूँ, इसके बाद फिर जो है रखने का काम शुरू करती हूँ। तो फिलहाल इस सब के बारे में बाद में जो है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी तो समय है भगवान की पूजा पाठ करने का। तो सारे पहले तो पूजा वाले बर्तन हटाए, फिर अपने भगवान जी को जो है जगाया, फिर यहाँ पे ना साफ सफाई कर दी है। और उसके बाद बस अब जो है भगवान जी के जितने भी पूजा के बर्तन वगैरह है ना इन्हें साफ सूफ करूंगी। और 24 घंटे में से बड़ी मुश्किल से मिलने वाला ये जो 1 घंटा 45 मिनट का समय है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर समय तो हम अपनी घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों में ही फंसे रहते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा समय तो मुझे मिले, ताकि मैं शांति पूर्वक निश्चिंत होकर के ना अपने प्रभु की सेवा पूजा अर्चना कर सकूं। तो अभी ना बिना किसी विघ्न बाधा के आज की पूजा संपन्न हो गई और इस समय ना बज गए हैं 10:30। तो पूजा तो हो गई लेकिन मेड के अभी दर्शन नहीं हुए हैं, पता नहीं कितनी देर में आएगी। फिलहाल अभी उसका इंतज़ार तो नहीं करूँगी, मैं चल रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर के जो बाकी के काम हैं साफ़ सफाई वाले वो सब शुरू किए जाएंगे। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।